ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख में। हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि जो भी विघ्नहर्ता गणेश जी की उपासना और उपवास करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति आती है। इस व्रत को 7 वार के जोड़े में करना फलदायी माना जाता है। इतना ही नहीं, बुधवार व्रत करने से बुध ग्रह भी मजबूत होता है। आइए सुनते हैं बुधवार व्रत की पौराणिक कथा। तो सभी प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है कि पृथ्वी लोक पर कोई उत्सव का माहौल था। हर तरफ चहल पहल थी। लोगों ने अपने घर सजा रखे थे। शिवलोक से भगवान गणेश और मूषक महाराज ने जब यह दृश्य देखा तो उनका मन करने लगा कि हम भी पृथ्वी लोक पर जाएं और उत्सव की तैयारियां देखें तो सही कि पृथ्वी लोक पर क्या क्या हो रहा है। मूषक महाराज ने कहा, प्रभु देख रहे हो पृथ्वी पर कितनी चहल पहल हो रही है। हर तरफ तैयारियां की जा रही है। हर तरफ देखिए कितनी जगमगाहट है। तब गणेश भगवान ने कहा, हाँ देख तो मैं भी रहा हूँ और मेरा मन कर रहा है कि मैं पृथ्वी लोक पर जाऊं और वहां जाकर देखूं कि यह क्या हो रहा है। मूषक महाराज बोले कि प्रभु यह भी कोई सोचने की बात है। चलिए हम पृथ्वी लोक पर चलते हैं, लेकिन सबसे पहले भेष बदल लीजिए, कहीं ऐसा न हो कि हमें कोई पहचान ले। भगवान गणेश और मूषक महाराज ने अपने वेश बदल लिए, एक बालक का रूप लिया और पृथ्वी लोक पर जा पहुंचे। वहां जाकर देखा कि हर जगह चहल पहल है। बाजार सजे हुए हैं। लोग दुकानों से सामान खरीद रहे हैं। कोई मिठाई ले रहा है, कोई नए कपड़े ले रहा है, कोई पूजन का सामान ले रहा है। हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। गणेश जी यह देखकर प्रसन्न हुए और बोले कि पृथ्वी पर कितने अच्छे लोग हैं, आपस में भी कितना प्रेम करते हैं। थोड़ी देर तक गणेश भगवान और मूषक महाराज इधर उधर घूमते रहे। थोड़ी देर घूमने के बाद जब उन्हें भूख लगी तो गणेश जी महाराज बोले कि मूषक जी, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। लेकिन जब भी कुछ लेने जाएं तो दुकानदार पैसे मांगे। अब गणेश भगवान के पास पैसे तो थे नहीं। उन्होंने कहा कि बिना पैसों के तो यहाँ कुछ भी खाने को नहीं मिलता। कैसे लोग हैं यहाँ के। तो मूषक महाराज बोले कि प्रभु शिवलोक पर तो ऐसा नहीं होता। जब भी हम मैया से कुछ मांगते हैं, मैया हमें खाने को दे देती है। चलो हम भी किसी मैया से ले लेते हैं। सामने एक बड़ा सा घर था। दोनों वहां पहुंच गए। मूषक महाराज ने दरवाजा खटखटाया तो मकान मालकिन बाहर आई। आकर बोली, कौन हो तुम दोनों और तुम्हें क्या चाहिए। मूषक महाराज बोले कि मैया, हम दोनों बहुत दूर से आए हैं और हमें बहुत जोरों की भूख भी लगी है, आप हमें कुछ खाने को दे दो। तो मकान मालकिन चिढ़ गई, बोली, अरे मैंने क्या यहाँ भंडारा लगा रखा है जो यहाँ मुंह उठाकर खाने चले आए। जाओ भागो यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं। गणेश भगवान और मूषक महाराज तो डर गए। उनके साथ तो ऐसा पहली बार हुआ था। शिवलोक पर तो वे जब भी कहते कि मैया भूख लगी है, मैया बड़े प्रेम से उन्हें भोजन कराती, लेकिन यह मैया तो उन्हें डांट रही थी। तब मूषक महाराज कहने लगे कि मैया आप नाराज ना हो, हम यहाँ से चले जाते हैं। अब दोनों वहाँ से चले गए। थोड़ी दूर तक चलते रहे, लेकिन उन्हें बहुत जोर से भूख लग रही थी। आगे चले तो एक छोटी सी झोपड़ी थी। मूषक महाराज कहने लगे कि प्रभु अगर आप कहो तो मैं एक बार और प्रयास करके देखूं। आप सामने देखो, एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दे रही है। गणेश भगवान बोले, इतना बड़ा घर था, उसमें इतना धन था, इतना खाना था, लेकिन उन्होंने हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। यह तो छोटी सी झोपड़ी है, यहाँ भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मूषक महाराज ने कहा कि प्रभु प्रयास करने में हमारा क्या ही जाता है, चलिए एक बार चलकर देखते हैं। अब दोनों झोपड़ी के द्वार पर पहुंचे।
मूषक महाराज ने द्वार खटखटाया तो अंदर से एक बुढ़िया माई बाहर आई। बुढ़िया माई ने दोनों बालकों को देखा तो पूछने लगी, अरे तुम कौन हो और ऐसे क्यों घूम रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मूषक महाराज बोले, बुढ़िया माई हम बहुत दूर से आए हैं, चलते चलते थक गए हैं, हमें बहुत जोर से भूख लगी है, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं, क्या तुम हमें कुछ खाना दे दोगी? बुढ़िया माई बहुत दयालु थी। उस छोटी सी झोंपड़ी में अपनी पोती के साथ रहती थी। बुढ़िया माई के बेटे और बहू का देहांत हो चुका था। वह बुढ़िया माई बहुत गरीब थी। कुछ मांग तांग कर अपना गुजर बसर वह करती थी। घरों में काम करती तब कुछ खाने को मिल पाता। उस दिन बुढ़िया माई के पास 2 कटोरी खीर थी। एक उसने अपने लिए रखी थी और एक उसने अपनी पोती के लिए। बुढ़िया माई सोचने लगी कि दोनों बालक बड़े भूखे लग रहे हैं, अगर मैं अपने हिस्से की खीर इन्हें दे दूं तो इनका पेट भर जाएगा, मेरा क्या है, मैं तो पानी पीकर सो जाऊंगी। तब यह सोच विचार कर बुढ़िया माई उन दोनों से कहने लगी कि हाँ हाँ बेटा, तुम दोनों अंदर आओ। बुढ़िया माई ने बड़े प्रेम से गणेश भगवान और मूषक महाराज को अपने घर में क्या झोपड़ी में अंदर ले गई और ले जाकर उन्हें बिठा दिया। बुढ़िया माई ने अपने हिस्से की खीर उन्हें दे दी। एक भाग गणेश महाराज को दे दिया और एक भाग मूषक महाराज को दे दिया। मूषक महाराज और गणेश भगवान बड़े प्रेम से खीर खाने लगे। खीर बड़ी ही स्वादिष्ट थी। दोनों ने खीर खाकर खत्म कर दी और बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, खीर तो बड़ी ही स्वादिष्ट थी, लेकिन हमारा पेट नहीं भरा, अगर थोड़ी सी खीर और मिल जाती तो हमारा पेट भर जाता। अब बुढ़िया माई सोचने लगी कि मैंने अपनी खीर तो इन्हें दे दी, अब क्या करूं? बेचारे बहुत भूखे लग रहे हैं, बड़ी आस लेकर आए हैं। बुढ़िया माई ने अपनी पोती के हिस्से की खीर भी भगवान गणेश और मूषक महाराज को दे दी। बुढ़िया माई की परोपकार की यह भावना देखकर गणेश भगवान बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने पहले ही जान लिया था कि बुढ़िया माई के घर के क्या हालात हैं। मूषक महाराज गणेश भगवान से कहने लगे, प्रभु देख रहे हो यह लोग कितने अच्छे हैं, इनके पास थोड़ा सा भोजन था, इन्होंने वह भी हमें दे दिया। गणेश भगवान बोले, हाँ मूषक, यह लोग गरीब भले ही हैं, लेकिन इनका हृदय बहुत बड़ा है, तुम देखना आज से इनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, मैं इनके सारे विघ्नों को हर लूँगा। गणेश भगवान बुढ़िया माई से कहने लगे कि बुढ़िया माई, आपकी खीर तो बहुत अच्छी है, इसे खाकर तो मेरा मन ही नहीं भरता, मुझे थोड़ी सी खीर और चाहिए। बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा, मैं तुम्हें खीर दे देती, लेकिन मेरे पास और खीर नहीं है, मेरे पास बस यही 2 कटोरी ही खीर थी, मैंने अपने लिए रखी थी और एक अपनी पोती के लिए, वह मैंने तुम दोनों को दे दी, अब मेरे पास और कुछ भी नहीं। गणेश भगवान बोले कि माता, अगर आपको हमें और खीर नहीं खिलानी तो आप हमें ऐसे ही मना कर दो, झूठ क्यों बोल रही हो? मुझे तो आपके घर से तरह तरह के पकवानों की खुशबू आ रही है। बुढ़िया माई कहने लगी, नहीं नहीं बेटा, मेरे घर में तो खाने को एक दाना भी नहीं। गणेश भगवान कहने लगे, अच्छा ठीक है माता, एक बार आप अंदर जाकर तो देखो। बुढ़िया माई जैसे ही अपने रसोई में गई तो देखकर हैरान रह गई। वहाँ पर तो बहुत सारे बर्तन पकवानों से भरे थे, किसी में खीर, किसी में लड्डू, किसी में जलेबी, पूरा घर महक रहा था। बुढ़िया माई समझ गई कि ये दोनों कोई चमत्कारिक बालक हैं, आकर पैरों में गिर गई और बोली कि आप कौन हैं? मुझे अपने सत्य स्वरूप के दर्शन दीजिए। भगवान गणेश बुढ़िया माई की सच्ची भक्ति से और उनकी श्रद्धा से बहुत खुश थे और उन्होंने उसे साक्षात दर्शन दिए और कहने लगे कि तुमने अपने खाने की चिंता किए बिना जो हमें भोजन कराया, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी
और इस तरह का आशीर्वाद देकर भगवान गणेश ने बुढ़िया माई की झोपड़ी को देखा तो बुढ़िया माई की झोपड़ी महल बन गई। अन्न धन के सोने चांदी के भंडारे भर गए। यह देखकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। गणेश भगवान से कहने लगी कि हे प्रभु, आपने मुझे अन्न धन तो दे दिया, लेकिन इसे बरतने वाला भी तो कोई होना चाहिए। मेरे तो कोई भी नहीं, बस एक पोती है। गणेश भगवान की कृपा से देखते ही देखते बुढ़िया माई का बड़ा परिवार हो गया। बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर की, जैसे उनके कष्टों को हरा, जैसे उनकी मनोकामना पूरी करी, उसी प्रकार सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो सभी प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए बुद्ध देवता की जय। एक समय की बात है कि समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका विवाह पास के ही नगर बलरामपुर की रहने वाली संगीता से संपन्न हुआ। संगीता दिखने में बहुत ही सुंदर और सुशील थी। एक दिन मधुसूदन अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल पहुंचा। वह उसी दिन अपनी पत्नी को विदा करने की जिद पर अड़ गया, लेकिन संयोगवश वह दिन था बुधवार का। पत्नी के घर वाले समझाने लगे कि बुधवार के दिन यात्रा करना अशुभ होता है, पर वह नहीं माना। संगीता के घर वालों को उसे बुधवार के दिन ही विदा करना पड़ा। इस तरह वे दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगे। कुछ दूरी तय करने के बाद रास्ते में बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। फिर दोनों गाड़ी से उतरकर पैदल यात्रा करने लगे। इसी बीच संगीता को प्यास लगी। तभी मधुसूदन उसके लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ उसका ही हमशक्ल कोई व्यक्ति बैठा है। पास जाकर उसने हमशक्ल से पूछा कि तुम कौन हो। इस पर उस आदमी ने कहा कि उसका नाम मधुसूदन है और वह संगीता का पति है। इस पर मधुसूदन भड़क गया और बोला कि ये झूठ है, असली मधुसूदन तो मैं हूँ। मैं संगीता के लिए पानी लेने गया था। तब वह हमशक्ल बोला कि मैंने तो संगीता को पानी लाकर पिला भी दिया और मैं ही संगीता का असली पति हूँ। यह बात सुनकर दोनों में झगड़ा होने लगा। तभी उस नगर के राजा का एक सिपाही वहां पहुंचा। उसने झगड़ा देखकर उन दोनों से पूछा कि क्या माजरा है। जब कोई निर्णय नहीं हुआ तो उस सिपाही ने संगीता से सवाल किया कि तुम्हारा असली पति कौन है, लेकिन वह बेचारी भी दुविधा में थी। इस पर उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर सिपाहियों ने उन दोनों को राजा के दरबार में पेश किया। पूरी कहानी सुनने के बाद दोनों को राजा ने जेल में डालने का आदेश दिया। घबराया हुआ मधुसूदन इसके बाद बुद्ध देव को याद कर उनसे क्षमा मांगने लगा। इसके बाद वहां आकाशवाणी हुई कि हे मधुसूदन, तुमने संगीता के घर वालों की बात नहीं मानी और बुधवार को यात्रा की। तुम्हारे इस अड़ियल बर्ताव से बुद्ध देव काफी नाराज हैं। उन्होंने ऐसी ही दुविधा पैदा की। तब मधुसूदन ने नम्र आवाज में कहा कि हे महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करूंगा और हमेशा बुधवार के व्रत भी करूंगा। क्षमा मांगने पर बुद्धदेव का क्रोध शांत हो गया। भगवान ने फिर मधुसूदन को क्षमा कर दिया। तब देखते ही देखते राजा के दरबार में जो मधुसूदन का हमशक्ल था वह गायब हो गया। बुद्धदेव की कृपा से राजा ने फिर मधुसूदन और संगीता को विदा कर दिया। राजमहल से जैसे ही वे आगे बढ़े तो उन्हें रास्ते में उनकी बैलगाड़ी सही सलामत मिल गई। दोनों एक साथ खुशी खुशी अपने नगर में लौट आए। इसके बाद से वे हर बुधवार का व्रत रखने लगे। उनका जीवन सरल और सुखमय हो गया। उनके कामकाज में भी उन्नति हुई। तो ऐसी है बुधवार व्रत की महिमा। बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले घर की सफाई करें, फिर स्नान करके हरे रंग के वस्त्र धारण करें।
इसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। उन्हें धूप, दीप, कपूर, चंदन और फूल अर्पित करें। उसके बाद दूर्वा यानी उन्हें घास अवश्य चढ़ाएं। भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें। गणेश जी की आरती उतारें। लेकिन बुधवार के दिन बुधवार व्रत की कथा पढ़ना बिल्कुल भी न भूलें। अंत में भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग लगाएं। इस व्रत में पूरा दिन फलाहार करें। शाम के वक्त पूजा के बाद एक वक्त भोजन करें। बुधवार व्रत में मूंग दाल का हलवा, दही या फिर हरी वस्तुओं से बने भोजन का ही सेवन करना चाहिए। इस दिन हरे रंग के वस्त्र, फूल और सब्जियों का जरूरतमंदों को दान भी करें। इस दिन ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात् इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से घर परिवार में समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुधवार का व्रत रखने से मनुष्य की कुंडली में बुध ग्रह भी मजबूत होता है। आइए आप सुनते हैं भगवान गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो सभी प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। ओम गण गणपते नमः। तो प्रिय भक्तजनों, यदि आज की यह पावन कथा आपको हृदय स्पर्शी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप सभी सुखी व स्वस्थ रहें। भगवान गणेश जी और बुद्ध देवता की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।